सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मी शीतल कमल और आज मैं आप लोगों के लिए हिमाचल का फर्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं पर्टिकुलरली पटवारी और पुलिस के लिए कुछ लेक्चर्स लेके आऊंगी जहां पे हम कंटेंट देखेंगे हिमाचल जीके का। पर्टिकुलरली हम लोग अभी फोकस करेंगे एचपी जीके पे और देखेंगे कि एचपी जीके का कौन सा ऐसा कंटेंट है जो हमारे इन पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा। आप लोगों को बता दें कि जब भी हम हिमाचल के एग्जाम्स की बात करते हैं तो एचपी जीके काफी वाइड कंपोनेंट रहता है हिमाचल के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। देखिए, सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक पैटर्न बताना चाहूंगी हिमाचल का। जब भी आप हिमाचल को शुरू करते हैं, आपको लगा कि अब मैं हिमाचल के एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी, तो अब मुझे किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को पढ़ना चाहिए या कहां से पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबें तो बल्क में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है और किताबों को डायरेक्टली पढ़ना भी डिफिकल्ट होता है। सो गाइस, सबसे पहली चीज आप लोगों को बता दूं, हिमाचल को तोड़ देते हैं यहाँ पे। देखिए, जब हम हिमाचल को पढ़ते हैं ना गाइस, तो कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हम पर्टिकुलरली हिमाचल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका हिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में इतिहास भी कहते हैं। एक चीज और गाइस, जो लेक्चर रहेंगे आपके वो बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखा तो इंग्लिश में होगा बट सारी की सारी चीजें मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि हिंदी वाले लोगों को भी समझ आ जाए, उनके भी नोट्स बन जाए, और जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनके भी नोट्स बन जाए। लेकिन नोट्स जरूर बनाने हैं आपने, साथ साथ जितने भी लेक्चर्स हम कवर करेंगे नोट्स बनाने हैं। आपने क्या करना है, उसके बाद उन्हीं नोट्स में एडिशन करते जाना है। क्लियर? सबसे पहला कंपोनेंट मैंने कहा, हम लोग पढ़ते हैं हिमाचल के एग्जाम के लिए हिस्ट्री। अब जब हिस्ट्री की बात करते हैं ना गाइस, तो हिस्ट्री को दो पार्ट्स में मैं यहाँ पे क्लासिफाई करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं क्लासिफाई करना चाहूंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री को। एक हिस्ट्री हम हिमाचल में पढ़ते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज चलती है। अब जिनको डिस्ट्रिक्ट नहीं पता थोड़ा सा वेट करें, डिस्ट्रिक्ट भी अभी बताऊंगी। हिमाचल में टोटल 12 जिले हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो यहाँ मैप पे भी दिख रहे होंगे आपको। तो बेसिकली सबसे पहला इतिहास हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज इतिहास में हम अलग अलग राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, कोई महल, कोई मंदिर, कोई लड़ाई, ये सारी चीजें किसने करी, कौन सा राजा जुड़ा हुआ है, किस राजा ने किस एरिया की स्थापना करी, ये पार्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री का। दूसरा, अगर मैं क्लासिफिकेशन बताऊं आपको हिस्ट्री का, दूसरा क्लासिफिकेशन है ओवरऑल हिस्ट्री। ये मैंने खुद से क्लासिफाई किया है, ओवरऑल हिस्ट्री। ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें गाइस, तो इसमें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री हम देखेंगे, बहुत पुराना इतिहास, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री हम देखेंगे, जिसे कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री हम देखेंगे, जहां पे ब्रिटिशर्स आए हिमाचल में। अब हिमाचल में इन तीनों में अगर हम देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं जब, तो बेसिकली हमने सोर्सेज पढ़ने होते हैं, कहां से सिक्के मिल रहे हैं, कहां से क्या चीजें मिल रही है। मिडिवल में हम इतिहास पढ़ते हैं जो कि मुस्लिम से जुड़ा होता है। यहाँ पे बेसिकली इन दोनों में पर्टिकुलरली सिख आएंगे आपके, ब्रिटिशर्स आएंगे आपके, गोरखे आएंगे आपके। कुछ कुछ बीच में आपको मुगल्स भी देखने को मिलेंगे कि अगर मुगल कोई राजा दिल्ली में आ गया, उसको लगा कि हिमाचल का एरिया भी ऑक्युपाई करना चाहिए, तो वो हिमाचल में भी आ गया। समझ लो बात? तो इस तरह से हम लोग बेसिकली ये सारी चीजें हिस्ट्री में देखते हैं। आई होप क्लियर होगी बात। इसके बाद डिसाइड भी करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे पहले शुरू करना चाहिए हमें पढ़ना। जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ाऊंगी वैसे वैसे आप अपनी किताब, कोई भी किताब आप चुनिए, किताबों की बुक लिस्ट भी अभी बताती हूँ। देखिए, सेकंड चीज, हिस्ट्री के बाद जो सेकंड पोर्शन हमारा आता है हिमाचल में, दैट इज द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल। वो है आपकी हिमाचल की ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हिमाचल का। ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक कवर होते हैं? देखिए, आपके पहाड़ हो गए हिमाचल के, माउंटेन्स हो गए हिमाचल की, माउंटेन के बाद रिवर्स हो गई हिमाचल की, रिवर्स के बाद ग्लेशियर्स हो गए हिमाचल की, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गए हिमाचल के, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गए हिमाचल के, लेक्स हो गई हिमाचल की, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके ज्योग्राफी के हैं। अब एक चीज, कंफ्यूज और भी नहीं होना, इससे भी ज्यादा आसान करूंगी मैं आप लोगों के लिए चीजों को। कैसे आसान करूंगी? एक एक एलिमेंट, पटवारी पुलिस सब
कोऑर्डिनेट के लिए पढ़ाऊंगी, और जो जो एलिमेंट, मान लेते हैं मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव उस टाइम भी बताऊंगी, कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक आपने पटवारी के लिए पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक हायर लेवल एग्जाम के लिए आते हैं, समझ रहे हो बात। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है, जिन्होंने हिमाचल पढ़ा ही नहीं है उनके लिए, ठीक है। थर्ड एलिमेंट अगर हम बात करें तो हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर आता है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं हिमाचल के मंदिर हो गए, मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज हिमाचल के आपके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए, मेले, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हिमाचल के मेले और त्योहार, हिमाचल की ट्राइब्स हो गई, हिमाचल के लोग हो गए, मैरिज का सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। हिमाचल में पेंटिंग्स का सिस्टम हो गया, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। देखो एक टॉपिक को ना गाइस तब तक पढ़ना मुश्किल है ना जब तक आप पूरा हिमाचल पढ़ रहे हो। आप बैठ के सोच रहे हो मैं तो हिमाचल पढ़ूंगा, लेकिन आपने डिवाइड तो किया ही नहीं, आपने ये तो देखा ही नहीं कि टॉपिक कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। टॉपिक को जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करके चीजों को पढ़ते हो, तो चीजें ज्यादा इजीली आपको समझ में आती है, ज्यादा इजीली आप उसको ग्रैब कर पाते हो। तभी हम जो भी चीजें यहाँ पढ़ेंगे वो हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम देखेंगे ज्योग्राफी पूरा एलिमेंट है, मैं ज्योग्राफी उठा दूं क्या पढ़ूं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके हम सबसे पहले मान लेते हैं माउंटेन उठा लिया हमने। अब हम जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसमें हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, माउंटेन, कौन सी माउंटेन्स है। हमने अगर कोई क्वेश्चन पेपर उठाया क्लैरिकल का, हम उसमें क्या देखेंगे, माउंटेन में से कौन सा क्वेश्चन आया है। हमने लाइट का क्वेश्चन पेपर उठाया, हम क्या देखेंगे, माउंटेन में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो रही चीज, इस तरह से चीजें इजी हो जाएंगी और आपको ग्रैब करना भी इजी हो जाता है। क्लियर हो गई बात। आर्ट एंड कल्चर के बाद नेक्स्ट पोर्शन ले लेते हैं पॉलिटी। हिमाचल की पॉलिटी होती है, हिमाचल कैसे बना, पॉलिटी में क्या क्या चीजें हैं, विधानसभा राज्यसभा की कितनी सीटें, लोकसभा की कितनी सीटें, ये सारा का सारा पार्ट किसका होगा, आपका पॉलिटी का पोर्शन होता है। और लास्ट पोर्शन आपका हिमाचल का होता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में से हालांकि अभी देखो इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप हायर लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, बजट में से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इकोनॉमी भी एक मेजर रोल है हिमाचल का। इकोनॉमी में हम देखेंगे टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, कितना परसेंट, क्या चीजें हुई है टूरिज्म में, समझ लो। इस तरह के क्वेश्चन जो है इकोनॉमी के एस्पेक्ट से आते हैं। जैसे एचएस में बैंक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो बैंक्स क्या है, ये सारा का सारा पोर्शन जो है इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है। क्लियर हो रही होगी बातें, ठीक है। इसके अलावा हमने जो एक्स्ट्रा चीज पढ़नी होती है वो होता है सेंसस, मिसलेनियस टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं कुछ हिमाचल में, जैसे सेंसस हो गया, किताबें हो गई, इस तरह की चीजें जो है मिसलेनियस होता है, यानी एक्स्ट्रा टॉपिक्स। सेंसस हमारे पास अभी तक तो आया नहीं है, तो हम पुराना ही सेंसस फॉलो करते हैं, जिसको बोला जाता है 2011 का सेंसस। इस सेंसस को फॉलो करके भी हम चीजों को देखते हैं गाइस। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको कि अगर आप हिमाचल को अप्रोच कर रहे हो ना यार, तो आपको कैसे अप्रोच करना है। और अगर आप लोग मुझे कहोगे ना कमेंट बॉक्स में, आप लोग मुझे जरूर बताओ, मैं आप लोगों को ना एक डिटेल्ड, बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको हर एक एलिमेंट को जो है हिमाचल के यहाँ पे कवर करना है। सो गाइस कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।